हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ लीनियर अलजेब्रा। हम विभिन्न प्रकार के मैट्रिसेस के आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। आज हम ले रहे हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ के बारे में। तो पहली थ्योरम यह है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान वास्तविक होते हैं। यानी अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो उसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज़ होंगी वो सब रियल नंबर्स होंगे। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि नॉन रियल नंबर हर्मिशियन मैट्रिक्स का आइगन मान नहीं हो सकता है। प्रूफ पर आए, ये कोई n क्रम का हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिशियन की जो परिभाषा थी उसके अनुसार ऐसे मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं जिसका कि ट्रांजुगेट खुद उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, यानी ए स्टार बराबर ए। जहाँ ए स्टार क्या होता है, ए का ट्रांजुगेट या ए का परिवर्त संयुग्मी, और उसका मतलब होता है कि ए बार का ट्रांसपोज, यानी ए के हर अवयव के स्थान पर उसका कॉन्जुगेट रखकर प्राप्त मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और कर दें तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो ए का ट्रांजुगेट कहलाता है। और अगर ए का ट्रांजुगेट खुद ए के बराबर ही आ जाए तो ए हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर हमने ए हर्मिशियन मैट्रिक्स लिया है तो ए स्टार बराबर ए हो जाएगा। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि इसकी जितने भी आइगन वैल्यूज़ होंगी वो रियल नंबर होंगी। तो कोई एक आइगन वैल्यू ले लें। मान लिया कि ए का कोई एक आइगन मान लेमडा है, तो हम सिद्ध कर देंगे कि ये लेमडा एक रियल नंबर ही होगा। इससे सिद्ध हो जाएगा कि ए के जितने भी आइगन मान हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। तो अगर ए का आइगन मान लेमडा है और हर आइगन मान के संगत आइगन वेक्टर्स होते हैं, अनंत होते हैं, तो मान लें कि ए के इस आइगन मान के संगत आइगन सदिश कैपिटल एक्स है, एक आइगन सदिश कैपिटल एक्स है। तो बाय डेफिनेशन कैपिटल एक्स एक नॉन ज़ीरो वेक्टर होगा। जितने भी आइगन वेक्टर्स होते हैं सब नॉन ज़ीरो होते हैं। ज़ीरो वेक्टर किसी का भी आइगन वेक्टर नहीं होता है। तो ए के आइगन मान लेमडा के संगत आइगन सदिश हमने कैपिटल एक्स मान लिया। तो पहली बात तो कैपिटल एक्स ज़ीरो वेक्टर के बराबर नहीं होगा, और दूसरा ए एक्स बराबर लेमडा एक्स होगा। यही मूल परिभाषा थी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स की। अगर मैट्रिक्स ए को किसी वेक्टर एक्स से गुणा करें जो कि नॉन ज़ीरो हो और वो वेक्टर एक्स का कोई अदिश गुणज आ जाए तो ये अदिश तो आइगन वैल्यू कहलाती है और ये वेक्टर इस आइगन वैल्यू के संगत आइगन वेक्टर कहलाता है। तो ए का एक आइगन मान हमने लेमडा मान लिया और उसके संगत आइगन सदिश एक्स मान लिया, तो हमें इक्वेशन ये आ जाएगी ए एक्स बराबर लेमडा एक्स। अब हम जो प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो लेमडा है वो रियल नंबर ही होगा क्योंकि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उस बात को प्रूव करने के लिए पहला स्टेप हम ये करें कि इसमें दोनों साइड ट्रांजुगेट ले लें, यानी ए एक्स का होल स्टार बराबर लेमडा एक्स का स्टार, स्टार लगा दिया। जो ट्रांजुगेट होता है यानी स्टार जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो बार और दूसरा ट्रांसपोज। तो बार में तो फ़र्क नहीं पड़ता, बार तो दो के गुणनफल पे लग रहा है तो दोनों पे अलग अलग लग जाएगा। लेकिन जो ट्रांसपोज होता है उसका गुणधर्म होता है कि दो मैट्रिक्स के गुणनफल का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होता है उल्टे क्रम में। तो ए एक्स का स्टार का मान हो जाएगा एक्स का स्टार इंटू ए का स्टार, यानी होल स्टार दोनों पे अलग अलग लग जाएगा लेकिन उल्टे क्रम में खुलेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और उनके गुणनफल पर स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ए इंटू बी वाले मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब कॉन्जुगेट तो दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार, और ट्रांसपोज एज इट इज़। और ट्रांसपोज का जो गुणधर्म है वो यह है कि दोनों पर अलग अलग लगेगा तो उल्टा क्रम हो जाएगा, यानी बी बार का ट्रांसपोज इंटू ए बार का ट्रांसपोज। अब जो बी बार का ट्रांसपोज है वो बी स्टार हो जाएगा और जो ए बार का ट्रांसपोज है वो ए स्टार हो जाएगा। तो होल स्टार बराबर उल्टे क्रम में अलग अलग स्टार, ये गुणधर्म हो गया। तो हमने एक बार तो दोनों साइड होल स्टार लगा दिया, फिर लेफ्ट हैंड साइड में होल स्टार को यानी स्टार को दोनों पे अलग अलग लगा दिया तो उल्टे क्रम में आ जाएगा, पहले बाद वाले का स्टार फिर पहले वाले का स्टार। और राइट हैंड साइड में क्योंकि लेमडा केवल एक स्केलर है, मैट्रिक्स नहीं है, तो इस पर जब एक्स बार लगाएंगे एक्स स्टार लगाएंगे तो जो बार लगेगा वो तो लेमडा पे अलग और एक्स बार पे अलग हो जाएगा,
और स्टार केवल जो ट्रांसपोज जो होगा इसके अंदर वो केवल मैट्रिक्स पर रहेगा, लैम्डा उसके बाहर आ जाएगा। तो ये जो लैम्डा एक्स पर होल स्टार लग रहा है ये बराबर हो जाएगा लैम्डा बार इंटू एक्स स्टार। वो कैसे हुआ, अगर उसको और क्लियर करें तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स पर स्टार। तो इसका मतलब है कि लैम्डा इंटू एक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब लैम्डा इंटू एक्स का बार तो हो जाएगा अलग अलग बार, लैम्डा बार इंटू एक्स बार और ट्रांसपोज एज इट इज़। अब क्योंकि एक्स बार वेक्टर है और ये केवल एक नंबर है, संख्या है, तो दोनों के गुणनफल का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ओनली मैट्रिक्स या वेक्टर एक्स बार का ट्रांसपोज और स्केलर एज इट इज़ रहेगा। तो ये गुणधर्म भी हमने इससे पहले वाली थ्योरम में भी यूज़ किया था। और अब लैम्डा बार तो एज इट इज़ और एक्स बार का ट्रांसपोज जो है उसको एक्स स्टार लिख देंगे। तो इसलिए लैम्डा इंटू एक्स का ट्रांजुगेट बराबर लैम्डा बार इंटू एक्स का ट्रांजुगेट। तो इस तरह से ये टर्म इस रूप में लिखी जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ए स्टार की जगह ए लिख दिया, क्योंकि ए हर्मिशियन दे रखा है और हर्मिशियन का मतलब ए स्टार बराबर ए स्टार बराबर ए। तो ए स्टार की जगह ए लिख दिया और इधर कोई चीज़ नहीं किया राइट हैंड साइड में। इसके बाद इस इक्वेशन के दोनों तरफ राइट एंड पर वेक्टर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड इंटू वेक्टर एक्स बराबर ये राइट हैंड साइड इंटू वेक्टर एक्स। फिर मैट्रिक्स के गुणनफल में सहचार्यता होती है, एसोसिएटिविटी होती है। तो ये फर्स्ट टू पर ब्रैकेट है उसको लास्ट टू पर ले लें, तो ये टर्म हो जाएगी एक्स स्टार और ए और एक्स ब्रैकेट में, और इधर लैम्डा बार केवल एक नंबर है तो लैम्डा बार को बाहर निकाल लिया, एक्स स्टार इंटू एक्स। इसके बाद ए एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख दें, जैसा कि हमें यहाँ हमने ले रखा है कि लैम्डा आइगन वैल्यू है और उसके संगत आइगन वेक्टर एक्स है। तो ए एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख दिया और राइट हैंड साइड एज इट इज़, लैम्डा स्केलर है बाहर ले लिया, वेक्टर एक्स स्टार इंटू वेक्टर एक्स उसका गुणनफल हो जाएगा और राइट हैंड साइड की टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, तो इधर ज़ीरो आ जाएगा। दोनों में से एक्स स्टार इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा बार बचेगा। अब ये स्केलर इंटू वेक्टर बराबर ज़ीरो वेक्टर आ रहा है, तो क्योंकि एक्स आइगन वेक्टर था और इसलिए वो ज़ीरो नहीं होगा और इसलिए उसका ट्रांजुगेट भी ज़ीरो नहीं होगा। तो एक्स स्टार नॉन ज़ीरो है, एक्स नॉन ज़ीरो है और ये पूरा गुणनफल ज़ीरो आ रहा है, तो ये तभी संभव है जब ये स्केलर ज़ीरो होगा। तो इससे हमें आ गया कि लैम्डा माइनस लैम्डा बार बराबर ज़ीरो, और लैम्डा माइनस लैम्डा बार बराबर ज़ीरो का मतलब है कि लैम्डा बार बराबर लैम्डा, और लैम्डा बार बराबर लैम्डा आ जाने का मतलब है कि लैम्डा वास्तविक है। ऐसी सभी संख्याएं जो वास्तविक होती हैं उनमें ये गुणधर्म होता है कि उनका कॉन्जुगेट वो खुद ही होता है, या ये कहो कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद ही आ जाए तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर्टिकुलरली रियल नंबर था। जैसे अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लैम्डा बराबर ए प्लस आयोटा बी होता तो इसका लैम्डा बार होगा ए माइनस आयोटा बी। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं इसका मतलब है कि ए प्लस आयोटा बी बराबर ए माइनस आयोटा बी। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि टू आयोटा बी बराबर ज़ीरो, यानी बी बराबर ज़ीरो, और बी अगर ज़ीरो है तो ये नंबर ओनली रियल हो गया। तो किसी नंबर का कॉन्जुगेट उस नंबर के ही बराबर आ जाए तो इससे ये पता लगता है कि वो नंबर रियल है। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होता है उसका कोई भी आइगन मान हो वो रियल नंबर होगा, अर्थात सारे आइगन मान रियल नंबर होते हैं। तो ये तो हो गया हर्मिशियन के बारे में। इसके बाद हम लें विषम हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो उसके लिए रिजल्ट ये है कि एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होता है उसके आइगन मान या तो ज़ीरो या फिर शुद्ध काल्पनिक संख्याएं होती हैं। लगभग वैसा ही प्रूफ होगा तो इसको जल्दी से कर लें। विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य या विशुद्ध काल्पनिक संख्याएं होती हैं। प्योरली इमेजिनरी नंबर कैसा होता है, ए प्लस आयोटा बी जो नंबर है ये शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाएगी अगर इसका ए ज़ीरो हो जाए, यानी आयोटा इंटू बी टाइप की संख्या है। तो इस प्रकार के होंगे विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान, ये प्रूव करना है। ए कोई n क्रम का विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स ले लिया। अगर ये विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसकी परिभाषा यह है कि इसका ट्रांजुगेट इस मैट्रिक्स का नेगेटिव आएगा, यानी ए स्टार बराबर माइनस ए, देन ए इज़ कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन माना उससे तो ये इक्वेशन आ गई। अब मान लिया कि ए का कोई आइगन मान लैम्डा है और उस लैम्डा के संगत कोई आइगन वेक्टर होगा तो वो मान लिया कि एक्स है, तो स्पष्ट है कि एक्स नॉन ज़ीरो होगा। अब क्योंकि
ए का आइगन वेक्टर लेमडा है और उसके संगत आइगन सदिश एक्स है, तो ये क्वेश्चन आएगी जो अभी हमने ऊपर वाले थ्योरम में भी यूज़ की थी, ए एक्स बराबर लेमडा एक्स। इसके दोनों तरफ होल स्टार कर दें, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में तो स्टार उल्टे क्रम में खुल जाएगा, यानी एक्स पे स्टार इंटू ए पे स्टार, और राइट हैंड साइड में एक्स पे केवल स्टार रह जाएगा, लेमडा पे केवल बार हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने देखा था। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आई, इसके दोनों तरफ राइट हैंड पर या उससे पहले ए स्टार की जगह माइनस ए रख देंगे, क्योंकि ए स्टार बराबर माइनस ए होगा ए के विषम हर्मिशियन होने के कारण। तो ए स्टार की जगह माइनस ए रख देंगे, माइनस को बाहर ले लिया। इसके अलावा दोनों तरफ राइट एंड पर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी ये माइनस तो बाहर आ गया, तो ये टर्म हो जाएगी एक्स स्टार इंटू ए और इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर भी करना होगा, इधर हो जाएगा लेमडा बार एक्स स्टार इंटू एक्स, तो दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद इधर सहचरता का उपयोग कर लिया, माइनस तो एज इट इज, एक्स स्टार अलग हो जाएगा और सेकंड और थर्ड ब्रैकेट पर आ जाएंगे ए एक्स, और इधर लेमडा बार केवल नंबर है तो उसको अलग कर देंगे और एक्स स्टार इंटू एक्स। अब इधर ए एक्स की जगह लेमडा एक्स रख दिया, जैसा कि ऊपर उपलब्ध है। ए एक्स की जगह लेमडा एक्स रख दिया, बाकी सब एज इट इज। इधर भी लेमडा स्केलर को बाहर ले लें तो एक्स स्टार इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस तो अपनी जगह है ही, और इधर लेमडा बार है ही। अब इसको भी इधर ले लो, दोनों पद एक तरफ हो जाएंगे तो दूसरी साइड जीरो हो जाएगा, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो लेमडा इंटू एक्स स्टार एक्स प्लस लेमडा बार इंटू एक्स स्टार एक्स बराबर जीरो, ये आ गया। इसके बाद इन दोनों में से एक्स स्टार एक्स कॉमन ले लिया, तो लेमडा प्लस लेमडा बार, और लेमडा प्लस लेमडा बार बराबर जीरो। अब क्योंकि वही कारण जो अभी ऊपर वाली थ्योरम में दिया था कि एक्स नॉन जीरो वेक्टर है, इसलिए एक्स स्टार भी नॉन जीरो होगा, ये दोनों नॉन जीरो हैं और ये पूरा गुणनफल जीरो आ रहा है, इसका मतलब लेमडा प्लस लेमडा बार ही जीरो होगा। अब ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ लेमडा बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना होता है, अगर लेमडा बराबर ए प्लस आयोटा बी है तो ए इसका रियल पार्ट है। लेमडा बार बराबर हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो लेमडा प्लस लेमडा बार बराबर 2a हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ए की वैल्यू होती है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ लेमडा, ए जो है लेमडा का रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ लेमडा बराबर हो जाता है 1/2 लेमडा प्लस लेमडा बार, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट बटे 2 बराबर आ जाता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। तो लेमडा प्लस लेमडा बार बराबर जीरो का मतलब रियल पार्ट ऑफ लेमडा बराबर जीरो, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ लेमडा बराबर होता है 1/2 लेमडा प्लस लेमडा बार। अब अगर ये लेमडा प्लस लेमडा बार जीरो है, इसका मतलब रियल पार्ट जीरो है, और रियल पार्ट ऑफ लेमडा बराबर जीरो है, इसका मतलब रियल पार्ट जीरो किसका होता है, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट जीरो होता है, या तो जीरो का या शुद्ध काल्पनिक संख्या होगा। यानी ये लेमडा जो है ऐसा नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसका रियल पार्ट जीरो है तो ये ऐसा नंबर आ जाएगा जीरो प्लस आयोटा बी टाइप का, रियल पार्ट जीरो है। अब अगर बी का भी मान जीरो हुआ तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और बी का मान नॉन जीरो हुआ तो लेमडा का मान आ जाएगा शुद्ध काल्पनिक संख्या। तो रियल पार्ट ऑफ लेमडा बराबर जीरो का मतलब ये हो गया कि लेमडा का मान या तो जीरो होगा या फिर शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। तो इस तरह से विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान हमेशा या तो ज़ीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो जैसे हमने हर्मिशियन के लिए प्रूव किया था, वैसे ही विषम हर्मिशियन के लिए प्रूव हो गया। हर्मिशियन में लेमडा माइनस लेमडा बार जीरो आ गया था, और उसका मतलब है कि लेमडा बराबर लेमडा बार, यानी कि लेमडा रियल नंबर है। और यहाँ पर आ गया कि लेमडा प्लस लेमडा बार बराबर जीरो, और इससे पता चल जाता है कि ये नंबर लेमडा या तो ज़ीरो है या शुद्ध काल्पनिक संख्या है। नेक्स्ट थ्योरम ये लेना, वास्तविक सममित मैट्रिक्स के सभी आइगन मान वास्तविक होते हैं। वैसे ये थ्योरम जो अभी अभी हमने थ्योरम प्रूव की है हर्मिशियन वाली, वही है, केवल स्टेटमेंट फ़र्क है। यहाँ प्रूव करना है कि कोई मैट्रिक्स वास्तविक सममित मैट्रिक्स हो। अगर वास्तविक होगा तो उसका बार वही होगा, और सममित होगा तो ए का ट्रांसपोज वही होगा। तो अगर कोई वास्तविक सममित मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका ट्रांजुगेट वही आ जाएगा। जैसे ए स्टार बराबर होगा ए बार का ट्रांसपोज, अब ए बार की जगह ए ही रख देंगे और ट्रांसपोज अपनी जगह, ए बार की जगह ए रख देंगे क्योंकि ए वास्तविक मैट्रिक्स है, और फिर ए सममित है इसलिए ए का ट्रांसपोज ए ही हो जाएगा।
तो अगर कोई मैट्रिक्स वास्तविक है और सममित है तो इसका मतलब उसका ट्रांजुगेट वही मैट्रिक्स आ जाएगा, और ट्रांजुगेट वही मैट्रिक्स आ जाए तो हर्मिशियन कहलाता है। तो सीधी सी बात ये हो जाएगी कि अगर कोई मैट्रिक्स वास्तविक और सममित हो तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स ही होता है। वास्तविक सममित देन हर्मिशियन। और हर्मिशियन के लिए हमने प्रूव कर ही लिया कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक सममित मैट्रिक्स के आइगन मान भी वास्तविक संख्या होंगी। तो एक तरह से तो ये थ्योरम जो अभी आज हमने पहली थ्योरम प्रूव की थी वही है, वास्तविक सममित का मतलब हर्मिशियन। लेकिन यहाँ अलग से प्रूव कर दें, इन शब्दों में प्रूव कर दें तो वास्तविक सममित मैट्रिक्स के सभी आइगन मान वास्तविक होते हैं, ये प्रूव करना है। तो ए कोई n क्रम का वास्तविक सममित मैट्रिक्स मान लिया। अब ये वास्तविक है इसलिए तो ए बार बराबर है, और ये सममित है इसलिए ए का ट्रांसपोज बराबर है। अब मान लिया कि ए का कोई आइगन मान लैम्डा है और उसके संगत कोई आइगन सदिश होगा, तो वो मान लिया एक्स। तो एक्स 0 के बराबर नहीं होगा। आइगन वेक्टर कोई भी हो वो नॉन ज़ीरो होता है, और लैम्डा आइगन वैल्यू है और उसके संगत आइगन वेक्टर एक्स है, तो उससे इक्वेशन ये बन जाएगा कि ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। यही परिभाषा है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। अब पिछली थ्योरम में जब हमने हर्मिशियन के लिए प्रूव किया था तो यहाँ पे एक बार में दोनों तरफ स्टार लगा दिया था। स्टार का मतलब है कि बार एंड ट्रांसपोज, यहाँ पर अलग अलग लगा देंगे। तो दोनों तरफ बार एंड ट्रांसपोज लगा दिया, ए एक्स का बार का ट्रांसपोज, तो फिर राइट हैंड साइड के बार का ट्रांसपोज। अब बार तो दोनों पर अलग अलग लग जाएगा, ए बार इंटू एक्स बार ट्रांसपोज एज इट इज़। यहाँ लैम्डा बार इंटू एक्स बार ट्रांसपोज एज इट इज़। यहाँ दो मैट्रिक्स के गुणनफल का ट्रांसपोज है जो उल्टे क्रम में खुलता है, यानी पहले बाद वाले का ट्रांसपोज इंटू पहले वाले का ट्रांसपोज। तो ये स्टेप हो जाएगा एक्स बार का ट्रांसपोज इंटू ए बार का ट्रांसपोज। और इधर क्योंकि लैम्डा बार केवल नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है, अदिश है, तो ये अलग हो जाएगा, ट्रांसपोज केवल इस पर रह जाएगा एक्स बार पर। अब एक्स बार का ट्रांसपोज तो एज इट इज़, और ए बार का ट्रांसपोज बराबर ए ही हो जाएगा। वही कारण वास्तविक है इसलिए तो ए बार बराबर ए, और सममित है इसलिए ट्रांसपोज बराबर ए। तो ए बार का ट्रांसपोज बराबर ए ही हो गया, और इधर एज इट इज़। इसके बाद दोनों साइड राइट एंड पर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड इंटू एक्स बराबर राइट हैंड साइड इंटू एक्स। एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में सहचर्यता का उपयोग कर लें, लास्ट 2 पर ब्रैकेट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स बार का ट्रांसपोज इंटू ए एक्स। और राइट हैंड साइड में स्केलर लैम्डा को अलग निकाल लें, तो प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स बार के ट्रांसपोज इंटू एक्स। अब ए एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख देंगे, तो और राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं। इसके बाद लैम्डा स्केलर है बाहर निकाल लेंगे, तो प्रोडक्ट आ जाएगा एक्स बार के ट्रांसपोज का एक्स से, और इधर ये एज इट इज़, तो इस पूरी राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट में ही ले लिया। फिर एक्स बार का ट्रांसपोज इंटू एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ से लैम्डा बार, ये बचेगा। ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो नहीं है, अतः ये ही ज़ीरो होगा, लैम्डा माइनस लैम्डा बार बराबर ज़ीरो। और इससे आ गया कि लैम्डा बार बराबर लैम्डा, और लैम्डा बार बराबर लैम्डा का मतलब लैम्डा वास्तविक है। तो वही प्रूफ है, केवल एक्स स्टार एज एक साथ लगा देना, उसकी बजाय बार और ट्रांसपोज लगा देना, एक ही बात है। तो सिद्ध हो गया कि जो वास्तविक सममित मैट्रिक्स हैं, यानी कि वास्तविक भी हैं और सममित भी हैं, उनके आइगन मान वास्तविक संख्या ही होते हैं। इसी तरह से जो हमने स्क्यू हर्मिशियन के लिए प्रूव किया था, उसी बात को दूसरे शब्दों में हम ऐसे प्रूव करेंगे कि वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य होते हैं या विशुद्ध काल्पनिक संख्या। वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा विषम हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। तो अभी जैसे हमने प्रूव किया था कि स्क्यू हर्मिशियन है तो उसके आइगन मान या तो ज़ीरो या विशुद्ध काल्पनिक संख्या होते हैं, वही बात यहाँ प्रूव होगी। तो ए कोई वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स ले लिया। अब ये वास्तविक है इसलिए तो ए बार बराबर ए, और विषम सममित है इसलिए ए का ट्रांसपोज माइनस ए आएगा। ए का कोई आइगन मान लैम्डा और उसके संगत आइगन सदिश एक्स मान लें, तो एक्स नॉन ज़ीरो वेक्टर होगा, और ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स आएगा। इस इक्वेशन के दोनों तरफ बार एंड ट्रांसपोज कर दिया, बार दोनों में अलग अलग लग जाएंगे, ए बार एक्स बार, और इधर लैम्डा बार एक्स बार, ट्रांसपोज एज इट इज़ लगा रहेगा।
इधर ट्रांसपोज उल्टे क्रम में खुल जाएगा, बाद वाले का ट्रांसपोज इंटू पहले वाले का ट्रांसपोज, और इधर लैम्डा बार स्केलर है तो वो बाहर आ जाएगा। इसके बाद ए बार का ट्रांसपोज की जगह माइनस ए रख देंगे, क्योंकि ए बार बराबर तो ए, लेकिन ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। विषम सममित होने के कारण, वास्तविक विषम सममित होने के कारण, तो ए बार का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो जाएगा, माइनस बाहर एक्स बार का ट्रांसपोज इंटू ए, और राइट हैंड साइड की टर्म एज इट इज, और दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है राइट हैंड पर। इधर साचारता का प्रयोग करेंगे तो ए और एक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे और बाकी सब एज इट इज, और इधर लैम्डा बार जो स्केलर है उसको अलग कर लेंगे। इधर ए एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख देंगे, और राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। लैम्डा भी स्केलर है, बाहर निकाल लिया, इन दोनों मैट्रिक्स का या वेक्टर्स का गुणनफल हो जाएगा, और इधर एज इट इज। फिर ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों पदों को एक ही साइड ले लें तो दोनों प्लस हो जाएंगे बराबर 0, और एक्स बार का ट्रांसपोज इंटू एक्स, ये दोनों में है तो कॉमन ले लिया, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब एक्स 0 नहीं है तो एक्स बार भी 0 नहीं होगा, उसका ट्रांसपोज भी 0 नहीं होगा, एक्स बार का ट्रांसपोज, तो फिर ये ही 0 होगा। लैम्डा प्लस लैम्डा बार बराबर 0 का मतलब रियल पार्ट ऑफ लैम्डा बराबर 0, और रियल पार्ट ऑफ लैम्डा बराबर 0 का मतलब या तो लैम्डा 0 होगा या शुद्ध काल्पनिक संख्या। तो पहले हमने दो थ्योरम्स हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के लिए प्रूव की, फिर वही दो थ्योरम एक तरह से दोबारा प्रूव की हैं दूसरे शब्दों में। जो हर्मिशियन है उसकी बजाय हमने शब्द ले लिए कि वास्तविक सममित मैट्रिक्स, और जो विषम हर्मिशियन है उसकी बजाय हमने शब्द ले लिए कि वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स। बाकी हैं दोनों एक ही बात। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।